हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती की हमारी यहाँ पर जो प्लेलिस्ट है, कंटिन्यू यहाँ पर वीडियोस चल रही है हिंदी की ग्रामर की, हिंदी व्याकरण की। आज भी हम एक नया टॉपिक लेकर आए हुए हैं। हमारा टॉपिक है विलोम शब्द का। विलोम शब्द के यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आलोक का विलोम शब्द है। ऑप्शन है अद्भुत, अज्ञात, अंधकार या रात्रि। क्या होगा आलोक का विलोम? देखिए, आलोक यानी होता है उजाला, ठीक है, जहां पर रोशनी हो। तो यहाँ पर अद्भुत और अज्ञात नहीं होंगे आंसर, तो अंधकार और रात्रि बचे। तो आलोक के लिए हम अंधकार यूज करते हैं, बिकॉज रात्रि का तो दिवस हो जाएगा ना। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी अंधकार। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, ज्येष्ठ का विलोम है कनिष्ठ, पूर्व, भूत या अग्रज। क्या कोई बता सकता है इसका आंसर? ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? ज्येष्ठ का मीनिंग समझना सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ज्येष्ठ मतलब होता है जो बड़ा होता है, ठीक है। ज्येष्ठ भाई आपने सुना होगा, ज्येष्ठ भ्राता। ज्येष्ठ का विलोम हमेशा क्या होता है? कनिष्ठ मतलब जो सबसे छोटा है। ज्येष्ठ यानी बड़ा, कनिष्ठ मतलब छोटा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, स्थावर का विलोम है। ऑप्शन है सचल, चंचल, चेतन या जंगम। चलिए, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और अलग अलग एग्जाम से पूछा गया है ये क्वेश्चन। स्थावर का विलोम होगा जंगम। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गमन का विलोम है। तो गमन मतलब होता है जाना, तो इसका विलोम क्या होगा? ऑप्शन है जाना, उतरना, आगमन या चढ़ना। विलोम शब्द यानी कि हम उल्टा अपोजिट ढूंढ रहे हैं ना। तो गमन मतलब जाना होता है, तो आगमन मतलब आना हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए, आई होप आप सब यहाँ पर आंसर कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मौन का विलोम शब्द है मुखर, मौखिक, मयंक या विकार। मौन मतलब जो व्यक्ति बहुत शांत रहता हो, कम बात करता हो, ठीक है। तो मयंक नहीं होगा, विकार भी नहीं होगा। तो मौन का विलोम क्या हो जाएगा? बिल्कुल मुखर। मुखर यानी जो ज्यादा बात करता हो, अधिक बात करता हो, बोलने वाला हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रिंगन छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। अच्छा, अभिज्ञ शब्द का विलोम बताना है आपको। अभिज्ञ शब्द का विलोम, चलिए बताइए। अभिज्ञ के लिए यहाँ पर ऑप्शन है सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, अनभिज्ञ या विज्ञ। तो अभिज्ञ के आंसर हो जाएगा अनभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब जिसको ज्ञात हो और अनभिज्ञ मतलब जिसको ज्ञात ना हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 7। फिर से वही टाइप का क्वेश्चन है कि संपन्न व्यक्ति डैश की व्यथा नहीं जान सकता। तो यहाँ पर आपको विलोम बताना है, संपन्न का विलोम बताना है। संपन्न व्यक्ति डैश की व्यथा नहीं जान सकता। ऑप्शन से आसन्न, विपन्न, निधन या विषण्ण। विषण्ण। तो संपन्न, संपन्न यानी क्या होगा? जिसके पास सब कुछ हो, किसी चीज की कोई कमी ना हो, वो होता है संपन्न, ठीक है। तो संपन्न का विलोम हो जाएगा विपन्न, मतलब जिसके पास कुछ भी ना हो, विपन्न, ठीक। तो बढ़े हम आगे। क्वेश्चन नंबर 8, विस्तार का विलोम शब्द है लघु, छोटा, सूक्ष्म या संक्षेप। विस्तार, विस्तार यानी कि चीजों का फैला फैला हुआ होना या विस्तृत होना, ठीक है। तो विस्तृत का संक्षेप हो जाएगा, मतलब छोटे में ही आप किस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। आप ज्यादा फैला नहीं रहे हो, आप छोटे में ही बोल रहे हो। तो विस्तार का संक्षेप होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, गरिमा का विलोम शब्द है। ऑप्शन से अहंकार, लघिमा, घृणा या नीचता।
गरिमा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको नीचे आपका नोट रहे कि कौन सा क्वेश्चन जो है किस एग्जाम में आया हुआ, ये भी हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आपको बता सके। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए, गरिमा का अपोजिट हो जाएगा लघिमा, विलोम हो जाएगा लघिमा। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मौखिक का विलोम शब्द है। बहुत इजी आंसर है। ऑप्शन है लिखित, कथित, पठित या अलिखित। तो सबसे पहले मौखिक मतलब होता है जो चीजें हम बोलते हैं, मतलब मुख से बोलते हैं। तो मौखिक का विलोम क्या होगा? अब यहाँ पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है। चलिए कोशिश करेंगे आंसर करने की। तो मौखिक का विलोम हो जाएगा लिखित। चीजें, ठीक है, मौखिक का लिखित हो जाएगा आंसर, विलोम शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अनाथ का विलोम शब्द है। अनाथ, ऑप्शन है धनी, सनाथ, निर्धन या बेकार। क्या हो जाएगा आंसर? तो अनाथ मतलब जिसके माता पिता नहीं है, कोई नहीं है, वो अनाथ कहलाता है। तो अनाथ का सनाथ होगा, मतलब जिसके पास सब है, माता पिता भी हैं, परिवार है, परिवार वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनज का विलोम शब्द है। अनज, ऑप्शन है अनज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ या कृतज्ञ। अनज का विलोम। सो अनज, इसका विलोम हो जाएगा सर्वज्ञ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13, सकारात्मक का विलोम शब्द है। सकारात्मक, इट मीन्स पॉजिटिव। ऑप्शन है नकारात्मक, आशात्मक, संभावात्मक, निराशात्मक। क्या होगा? बिल्कुल सकारात्मक का नकारात्मक हो जाएगा विलोम। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सम्मुख का विलोम होगा। सम्मुख मतलब आपके सम्मुख होना, आपके सामने होना, किसी चीज के सामने होना। तो ऑप्शन है उन्मुख, विमुख, प्रमुख, अधिमुख। क्या होगा सम्मुख का विलोम? तो देखिए यहां पर आंसर हो जाएगा विमुख। सम्मुख मतलब जो सामने है, विमुख मतलब जो आपके सामने नहीं है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसके साथ हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 15 नंबर, अघ का विलोम है। अघ्य, ऑप्शन है अंत, इति, अघ्य या अध। ये आपके लिए थोड़ा सा यूनिक होगा। अध्य, वो अध है, ठीक है, अघ नहीं है, अध है। सो आगे का विलोम होता है इति। नोट कर लीजिएगा। जो क्वेश्चंस आपको नए लग रहे हैं उनको आप नोट कर सकते हैं बाद में रिवीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, उर्वर का विलोम शब्द है। उत्कृष्ट, उत्तमर्ण, ऊसर, अतिवृष्टि। क्या होगा उर्वर का विलोम? तो सबसे पहले उर्वर का मीनिंग हम जान लेते हैं। उर्वर मतलब होता है आपका उपजाऊ। जिस मिट्टी में आपके अधिक मात्रा में खनिज पोषण होते हैं वो होता है उर्वर, उपजाऊ। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? ऊसर, जो उपजाऊ ना हो, ठीक है, इसमें खनिज पदार्थों की कमी हो, वो होता है ऊसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, थोक का विलोम है। थोक का विलोम, परचून, थाक, थोया, पर्यायिक। क्या होगा थोक का विलोम? परचून हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ये भी आपके लिए न्यू था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भूषण का विलोम शब्द है। भूषण, ऑप्शन है विष्णु, भूषक, दूषण या भूषा। भूषण का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? भूषण का विलोम हो जाएगा दूषण। ठीक है, दूषण हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 19, अवनी का विलोम शब्द है। अवनी, ऑप्शन है आसमान,
आकाश, अंबर या गगन। तो अवनी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको मीनिंग समझना है। तो अवनी मतलब होता है धरती, तो धरती का विलोम क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शंस के मीनिंग ही आसमान है। आसमान मतलब तो आसमान, आकाश भी आसमानी होता है, अंबर भी आसमान होता है, गगन भी आसमान। तो आप अवनी का विलोम क्या लेंगे? तो पर्टिकुलर अवनी के लिए उसका विलोम हो जाएगा अंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम अवनी का अंबर लेंगे, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होती है। अगला क्वेश्चन है, हेय का विलोम शब्द है। हेय, ऑप्शन है हाय, हार, ग्राम्य, ग्राह्य। हेय का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है, सोचिए और आंसर करके बताइए। देखते हैं यहाँ पर आंसर इसका। हे का हो जाएगा आपका ग्राह्य, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मृदुल का विलोम शब्द है। कठिन, खराब, रूखा या कठोर। मृदुल, तो मृदुल का हो जाएगा रूखा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ऋणात्मक का विलोम, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो ऋणात्मक का विलोम तो धनात्मक होता है, इसमें कुछ सोचने वाली जरूरत है नहीं। चलिए तो आगे बढ़े हम, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 23, कलुष का विलोम शब्द है। कलुष, ऑप्शन है पाप शून्य, निष्पाप, निष्कलुष या निष्करुण। तो आंसर क्लियर है यहाँ पर, कलुष का विलोम क्या हो सकता है? निष्कलुष, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। चिरंतन का विलोम शब्द है। चिरंतन, ऑप्शन है अलौकिक, लौकिक, नश्वर, नैसर्गिक। क्या होगा चिरंतन का विलोम शब्द? इस टाइप के क्वेश्चंस जो न्यू लग रहे हैं, बिल्कुल आप इनको नोट करेंगे और क्लासेस को आप शेयर जरूर कीजिएगा। सो इसका आंसर होगा नश्वर, चिरंतन का नश्वर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सन्यासी का विलोम शब्द है। सन्यासी का मतलब समझते हैं? जैसे सन्यास ले लिया उसने, पूरा मतलब कि अपना सांसारिक जीवन त्याग दिया हो, संबंधों से नाता तोड़ दिया हो, वो होता है सन्यासी। तो ऑप्शन है राजा, भोगी, गृहस्थ, ब्रह्मचार्य। क्या होगा सन्यासी का विलोम? राजा तो होगा नहीं, राजा होगा आंसर? नहीं, राजा नहीं होगा। सन्यासी का विलोम हो जाएगा गृहस्थ। मतलब सन्यासी मतलब सन्यास ले लिया उसने, अपने घर परिवार को छोड़ दिया हो, तो उसका जस्ट उल्टा जो गृहस्थ व्यक्ति है, जिसके पास परिवार है, घर है, सगे संबंधी है, तो बिल्कुल गृहस्थ आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, स्वकीया का विलोम शब्द है। स्वकीया, ऑप्शंस क्या है? स्वीकृत, अस्वीकृत, नरकीय, नारकीय या परकीय। स्वकीय का विलोम शब्द, चलिए तो स्वकीय का विलोम शब्द हो जाएगा परकीय, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो आगे बढ़ेंगे हम। ट्वेंटी 27 नंबर क्वेश्चन है, एकाधिकार का विलोम शब्द है। एकाधिकार मतलब जिस पर किसी एक का अधिकार हो। ठीक है, तो इसका विलोम क्या होगा? ऑप्शंस है अनेकाधिकार, सर्वाधिकार, पराधिकार, परमाधिकार। तो यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शंस आप लोगों को सही लग रहे होंगे, हो सकते हैं सही, बिल्कुल सही हो सकते हैं। एकाधिकार मतलब जिस पर एक, किसी एक का अधिकार हो, तो इसका अपोजिट विलोम हो जाएगा सर्वाधिकार, जिस पर सबका अधिकार हो, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। श्री गणेश का विलोम शब्द है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। श्री गणेश हम कई बार अपने डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। तो श्री गणेश का अर्थ होता है किसी चीज का प्रारंभ करना, शुभ कार्य का प्रारंभ करना। तो इसका विलोम क्या होगा? श्री राधा, विनाश, इतिश्री या इनमें से कोई नहीं।
तो श्री गणेश प्रारंभ करना, और इसका विलोम होगा इतिश्री मतलब समाप्ति करना। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, आकर्षण का विलोम शब्द है। आकर्षण मतलब किसी चीज को अपनी तरफ खींचना, जैसे आपका मैग्नेट में चुंबक में होता है कुछ वैसा आकर्षण। तो उसका ऑप्शन है आकृष्ट, विकर्षण, अनाकर्षण, पराकर्षण। क्या होगा आकर्षण का विलोम शब्द, क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर? बिल्कुल विकर्षण हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विकर्षण मतलब अपने से दूर भगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द है। अतिसंख्यक, बहुसंख्यक, महासंख्यक या बाहुल्य। अल्पसंख्यक मतलब जहां पर लोग कम संख्या में हो, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? बिल्कुल बहुसंख्यक मतलब जहां पर बहुत अधिक संख्या में हो, जो भी है लेकिन अधिक संख्या में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन, उपमान का विलोम शब्द है। उपमान ऑप्शंस है अनन्वय, व्यतिरेक, अतुल, उपमेय। उपमान उपमेय आपने सुना भी होगा, जिसने नहीं सुना है वो जरूर इस बारे में पढ़िएगा। तो उपमान का विलोम हो जाएगा उपमेय, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है, मंद का विलोम शब्द है। ऑप्शन है सुस्त, द्रुत, शीघ्र, त्वरित। क्या होगा मंद का विलोम? मंद मतलब स्लो, धीरे धीरे। तो मंद का विलोम क्या हो सकता है? बिल्कुल द्रुत होगा, मतलब बहुत तेज। अब कई लोग बोलेंगे शीघ्र और त्वरित क्यों नहीं है? तो मंद जो एक शब्द है उसके लिए यहाँ पर मैच कर रहा है आपका द्रुत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सूक्ष्म का विलोम शब्द है, क्वेश्चन नंबर 33, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है। सूक्ष्म का विलोम शब्द ऑप्शंस है अदृश्य, दृश्य, निश्चित, स्थूल। क्या होगा सूक्ष्म का आपका विलोम? तो सूक्ष्म का विलोम हो जाएगा स्थूल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसके साथ ही आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आप लोग घर पर प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। बिल्कुल एग्जाम की आपकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, फॉर्म भी भरने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।